जानिए कराची की उस बहादुर शेफ खातून से मुतल्लिक जिसकी फूड कार्ट ने ब्रांड्स की छुट्टी करवा दी और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। हमारे चैनल AWC डिजिटल मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। और नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं रोशनियों के शहर कराची की एक फूड स्ट्रीट में, और ये जगह है नॉर्थ नाज़माबाद। और यहाँ पे मेरे साथ इस शहर की एक बेटी, एक बहन मौजूद है जिन्होंने मर्दानावार हालात का मुकाबला करते हुए अपने ख़ानदान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हुए यहाँ पे फूड कार्ट लगाई है। और हम आज इनसे इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी जानेंगे। इनसे ये जानेंगे कि इस सेटअप में आने की मोटिवेशन इन्हें कहाँ से मिली और क्या क्या मसाइल इन्हें पेश आए, किन लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की, किन लोगों ने इनकी हौसला शिकनी की। आपका नाम? जवेरिया ताहिर। जवेरिया ताहिर। जवेरिया ताहिर, आप कितने अरसे से इस फूड कार्ट को रन कर रही हैं और इससे पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? यहाँ मुझे ये फूड कार्ट रन करते हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, और इससे पहले 7-8 ईयर्स समझ लें मैं अपने घर से अपना होम बिज़नेस रन कर रही हूँ एज अ डिज़ाइनर केक। मैं शेफ़ भी हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं अपने घर से ऑनलाइन बिज़नेस करती थी। और बेसिकली मेरा जो मेन सेटअप है वो मैं घर से केक डिज़ाइनर एज अ केक डिज़ाइनर काम कर रही हूँ जी। अच्छा, ये बताएं कि एक घर के काम से फिर एक मार्केट में, एक कमर्शियल जगह पे जहाँ पर ज़्यादातर मर्द हजरात बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने बिज़नेस का आगाज़ किया। ये मोटिवेशन कैसे मिली, या क्या वो हालात थे जिनके तहत आपने ये फ़ैसला किया कि आपको मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए कोशिश करनी है? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो वो हमें एक कंफर्ट जोन में हम कर रहे होते हैं। बेसिकली शुरू से एक इरादा था कि कोई अपना एक कमर्शियल पे हम अपना आउटलेट या कुछ इस तरह से शॉप्स वगैरह कुछ अपना ओपन करें। बट आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, और कोई भी चीज़ करने के लिए एक अच्छा आपके पास अमाउंट होना दरकार है, जो कि मेरे पास इतना नहीं था। बट एक ड्रीम होते हैं जो हमें एक ड्रीम आगे लेके चलता है। लेकिन ये मेरे बेटे हैं, अभी आप मेरे बेटे से मिलिएगा, इन्होंने 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो इनका माइंड जो है वो शुरू से ये कि मैं कुछ बिज़नेस करूं, क्योंकि बेशक अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है कि तिजारत में बरकत है। तो इनका माइंड शुरू से ये था कि मैं बिज़नेस करूं। इन्होंने अपनी पॉकेट मनी, अपनी इन्वेस्टमेंट से ये फूड कार्ट लॉन्च किया, और जो इस फूड कार्ट का नेम है पे ईट्स, आप हमारे फूड कार्ट पे देखेंगे, वो उसी नेम से मैं अपना होम बिज़नेस रन कर रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना अम्मा हम कोई बहुत बड़ा बिज़नेस, लाइक कोई शॉप या कोई आउटलेट ना सही, लेकिन हम अपना एक फूड कार्ट लॉन्च करते हैं, और मैं उसी नेम से लॉन्च करता हूँ जो आपका होम बिज़नेस है। तो आगे अल्लाह ने चाहा तो फिर हम इसको और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए इनके माइंड में ये ख्याल आया, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं अपना कुछ फूड बिज़नेस शुरू करूं। तो मैंने इनसे कहा कि क्यों ना हम फ़ास्ट फूड का बिज़नेस शुरू करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मैं अकेले कैसे करूँगा। मेन क्वेश्चन तो ये था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे होते हैं, अभी इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन माइंड माशाल्लाह से काम करने वाला था। तो मैंने इनसे कहा कि परेशान ना हो, अल्लाह ताला सारे काम आसान कर देते हैं। जब अल्लाह ताला की मदद साथ होती है तो मैं यहाँ साथ होंगी आपके। तो यहाँ हम 12 से 14 घंटे मैं इनके साथ यहाँ पे होती हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना ये फूड बिज़नेस 3 मंथ हुए के लॉन्च किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बहैसियत माँ से बच्चे की सरपरस्ती की, ये एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि बच्चे को भी हौसला रहेगा, और जो है आपकी जो महारत है शेफ़ वाली वो भी यहाँ पे इसके काम आ रही है। लेकिन ये फ़ैसला करना कि यहाँ पर आकर एक कमर्शियल जगह पे बहैसियत खातून आपका ये काम करना, फिर इस काम में आपको फैमिली में किसने सपोर्ट किया, किसी ने मतलब आपकी हौसला अफजाई की कि आप इस स्टेज तक आई, या आपको डिस्करेज किया गया? ये बातें आप हमारे नाजरीन की आगाही के लिए। जी, यहाँ पे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड की मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उनकी सपोर्ट है तो मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। और मैं ये भी बताऊँ आपको कि मेरी फैमिली में मेरे जितने मेल जो किरदार हैं, सब मेरे फादर हों या मेरे और भी फैमिली के लोग हों, वो सब हमारी फैमिली की तमाम लेडीज़ को सपोर्ट करते हैं, जिनकी बदौलत हम यहाँ काम कर रहे होते हैं। आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ
कि जैसे हम यहाँ खड़े हुए होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ कितना प्रेशर होता है, रोड साइड पे खड़ा होना आसान नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप हिम्मत करें तो आप किसी से कम नहीं हैं। औरतें इस वक्त किसी हमारे माशरे में कम नहीं हैं कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती कुछ भी। यहाँ मैं होती हूँ, इस स्ट्रीट पे और भी ख़वातीन काम कर रही हैं या और भी जगहों पे और ख़वातीन काम कर रही हैं, हर शोबे में काम कर रही हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन्हें, और जो ख़वातीन घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं वो घर में, अगर उनके वसाइल इतने नहीं हैं कि वो बाहर आके नहीं कर सकती, लेकिन वो घर से करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल करें, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फूड कार्ट के स्टार्ट करने के बाद महीना डेढ़ के अंदर आपने इस कदर आपके कस्टमर्स हो गए कि इतने किसी यहाँ पे मौजूद जो नेशनल और इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं उस पर भी वो कस्टमर नहीं थे, तो उसके बाद कोई वाक़या कोई पेश आया, कोई डिस्करेज करने वाला, या मैंने सुना है कि कोई इस किस्म का मसला हुआ कि आपके काम में रुकावट डाली गई? जी, हम लोग जो है वो, हमें जब 1.5 मंथ हो गया तो आपको पता है रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। ऑल ओवर द कराची हमारे पास पब्लिक आने लगी और टेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, नेम हमारा फेमस होने लगा। तो यहाँ पे हमें ये, और आपने पैकेज भी कुछ ऐसे दे दिए थे? जी, हमने कोई डील अनाउंस कर दी थी ताकि ये कि हम कम अमाउंट में एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें हम अपनी कराची की पब्लिक को। तो हमें यहाँ पे खड़े होने पे ये इशू होता है कि जो आउटलेट्स वाले होते हैं, जो ब्रांड वाले होते हैं, वो हमें खड़ा नहीं होने देते और वो हमें हमारी जगह, मतलब लाइक हम खड़े में, क्योंकि देखिए एक फूड स्ट्रीट है, आपको कहीं से भी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन सब यहाँ रोज़गार कमा रहे हैं, चाहे वो कोई भी खड़ा हुआ है। तो बजाय कि हमें सपोर्ट करने के, हमारे साथ ये इश्यूज़ क्रिएट कर दिए जाते हैं कि हमें खड़ा नहीं होने दिया जाता या कंप्लेन कर दी जाती है ऊपर तक। उसकी वजह से KMC, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो हमारे कार्ड उठा के ले गए थे। तकरीबन 1 वीक के लिए हमारा काम बंद रहा। तो आप मुझे बताएं कि जिनके रोज़गार अगर रोज़ चल रहे हैं बाहर काम करने से, तो जब उनके काम इस तरह से रोक दिए जाएंगे तो वो कैसे आगे मैनेज कर सकेंगे। तो मैं आपके तवज्जुह से मैं ये बात आगे पहुंचाना चाहूँगी कि जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह के हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, जो ख़ासकर लेडीज़ काम कर रही हैं या वो यंग जनरेशन। आप देखिए हमारे इस वक्त मुल्क में जॉब का रेशो कितना कम है। बच्चे अगर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और साथ साथ कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, उनको इन तमाम मसाइल का सामना है, तो आप मुझे बताएं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हर एक के पास इतने पैसे हैं कि वो बाहर मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए, किसी के पास पैसे नहीं है। अगर किसी की माँ, बहन, बाप या भाई या कोई भी यहाँ पे खड़े होकर स्ट्रीट पे सपोर्ट कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। आपके साथ आपके साहबजादे भी मौजूद हैं जिन्होंने इस बिज़नेस की ख्वाहिश का इजहार किया। सभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं इंटरमीडिएट क्रॉस हूँ, इंटरमीडिएट पास कर चुका हूँ मैं। तो ये आइडिया फूड कार्ट का आपका था? जी, ये आइडिया बेसिकली मेरा इस तरह था कि जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया तो आप जैसा अम्मी ने आपको बताया कि जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, जॉब रेशो बहुत कम है। तो क्योंकि जॉब मैं करता, अपनी मेहनत स्ट्रगल करता और मुझे उसकी पे नहीं मिलती इतनी जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बेटर ओपिनियन नहीं था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना, फ़ूड का क्रेज़ आवाम में ज़्यादा है तो इसकी बनिस्बत में मुझे फ़ूड कार्ट लॉन्च करना चाहिए। जैसा आपको पता है कि शॉप्स और शॉप का रेंट इंसान को ख़त्म कर देता है शुरू सोचते ही। तो फिर मैंने बेटर ओपिनियन ये निकाला कि क्यों ना मैं अपना फ़ूड कार्ट लॉन्च करता हूँ और अपनी अम्मी के नाम पे, जैसे उन्होंने बताया कि पे ईट्स, उसी नाम पे मैंने फिर शुरू किया। इस लिहाज से आप खुशकिस्मत भी हैं कि आपकी वालदा, आपकी जन्नत आपके साथ मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बारे में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अम्मी के साथ साथ अबू भी सपोर्ट कर रहे हैं। अबू मेरे बेसिकली बैंक में होते हैं, वो वहाँ से वापसी आते थे मुझसे टचअप करते हुए जाते हैं, किसी चीज़ की तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई है तो मुझे बताओ, मैं लेता हुआ आ जाऊँ, या कोई तुम्हें काम है। तो अम्मी अब्बू दोनों का मुझ पर सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अपनी जैसी जो दीगर ख़वातीन हैं जो अपने ख़ानदान की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए काम करना चाह रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि वो हिम्मत ना हारें और अल्लाह की मदद उनके साथ है। बस ये कि थोड़ा सा ख़ुद को एक मजबूत करने की देर होती है कि जब हम खुद को मजबूत कर लेते हैं और कुछ करने का अज़म कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की मदद खुद ब खुद साथ आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं केक डिज़ाइनर भी हूँ, तो मैं अपने घर में क्लासेस भी देती हूँ बेकिंग की। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही मोटिवेट करती हूँ कि हिम्मत ना हारे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे हों और बहुत बड़ा सेटअप हो तो हम कुछ कर सकते हैं। हम एक स्मॉल सेटअप, हम कम पैसों से भी कुछ ना कुछ अरेंज करके हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस शहर की बेटी, बहन और एक मिसाली माँ जवेरिया ताहिर शेख,
इन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए, और ये खुद शेफ़ भी हैं, इवेंट मैनेजर भी हैं, इन्हें अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए इस फूड कार्ट पर, इस मार्केट में, इस फूड स्ट्रीट में उसके शाना बशाना खड़े होकर एक मिसाल कायम की। और ये ख़ास तौर पर मिसाल उन ख़वातीन के लिए भी हैं जो अपने ख़ानदान की कफ़ालत में आगे बढ़ना चाहती हैं, और इस तरह से ही इस बहादुर बेटी, बहन और बहादुर माँ ने एक मिसाल कायम की है। मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को इस मिसाली खातून के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।